नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की एक सीरीज शुरू की है, जो आम इंसान के जीवन को समृद्ध बना सके। इस एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं गीता के अध्याय 6 में उल्लेखित चंचल मन को कैसे काबू में किया जा सकता है। उससे संबंधित तकनीक के बारे में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सुने अध्याय 6, श्लोक 33 से 34। अर्जुन उवाच योये योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। श्लोक की हिंदी। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो संभाव बताया है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि हे वासुदेव, ये मन बड़ा चंचल स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसे वश में करना मैं वायु को रोकने की तरह बेहद मुश्किल मानता हूं। अर्थ: अर्जुन को जीवन की हर परिस्थिति और चुनौती में मन को अशांति से मुक्त रखना और संभाव बनाए रखना बेहद मुश्किल लग रहा था। वो कहते हैं कि मन को शांत बनाए रखना दिन में सपने देखने जैसा है, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है कि वो किसी ना किसी चीज के पीछे भागता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। मन में एक के बाद एक नई नई इच्छाएं जम लेती ही रहती है और उसे बड़ी जल्दी किसी भी चीज से ऊब होने लगती है। अर्जुन तर्क देते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मन चंचल, अशांत, शक्तिशाली और अडिग है, और इसे नियंत्रित करना हवा को काबू में करने जितना मुश्किल है। इस श्लोक में मन के बारे में बताया गया है कि वो बेचैन रहता है, क्योंकि मन लगातार अपना ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर बदलता रहता है। वो कभी किसी एक चीज के साथ टिककर नहीं रहता। मन अशांत है। बाहरी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने के बाद मन में विचार इतनी तेजी से आते हैं और ये उनके प्रभाव में आकर शरीर और इंद्रियों में हलचल पैदा करता है। ये शक्तिशाली है, क्योंकि एक बार जब वो किसी इंद्रिय वस्तु से जुड़ जाता है तो वो उसी के लगाव में शक्तिशाली होता रहता है और उससे चिपक जाता है। इसके साथ साथ वो अटल और जिद्दी भी होता है। तो मनुष्य कैसे संभाव रख सकता है? श्लोक 35 से 36। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिया वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वापुमुपायता। श्लोक की हिंदी। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और बड़ी मुश्किल से वश में होने वाला है, लेकिन है कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, उसके लिए योग कठिन है, किंतु मन को वश में करने वाला और प्रयत्नशील इसे साधन द्वारा प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मन अस्थिर और चंचल होता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन काबू में हो सकता है। मनुष्य का मन लगातार किसी इच्छा, वासना, विकार, लगाव के पीछे भागता ही रहता है, और जब वो उससे ऊब जाता है तो किसी और चीज के पीछे चला जाता है। वैराग्य का मतलब होता है जहां मन जाए उसे उससे दूर कर लेना, यानी उससे लगाव ना रखना, अर्थात इस बात को समझ लेना कि जो चीज अभी सुख दे रही है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है और उसके बाद दुख आना ही है, तो उसके पीछे भागने का क्या मतलब। ये भाव मन में वैराग्य पैदा करता है और वो धीरे धीरे चीजों के पीछे भागना छोड़ने लगता है। अभ्यास का मतलब है मन की शांति की दिशा में की जाने वाली कोशिश, यानी मन जहां जहां जाए वहां से उसे ज्ञान के माध्यम से हटाकर अपने अंदर की ओर ले जाना। मन को जबरदस्ती नहीं मोड़ना है, नहीं तो वो जिद्दी हो जाएगा और पहले से ज्यादा भागने लगेगा। इसके बजाय ज्ञान और समझ के जरिए इसे अपने आत्म भाव में टिकाना है, ताकि ये उसी में ठहर जाए। ज्ञान के जरिए मनुष्य में अवेयरनेस जागती है,
जिससे मन को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। ज्ञान से मन में ठहराव आता है और मन की दौड़ कम हो जाती है। संयम, विवेक और विश्वास की मदद से इसे पाया जा सकता है। अगर मनुष्य इसमें कई बार असफल भी हो तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इसे लगातार करने की जरूरत है। एक बार जब मन वश में हो गया तो योग की स्थिति को भी आसानी से पाया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य वो साधन है जो मन को काबू में कर सकते हैं। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप इस वीडियो में दी गई बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे और फायदा भी उठाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहें तो कमेंट अवश्य करें।